अस्सलाम वालेकुम। फार्मर्स रात। आज मैं आपके साथ एक और अहम मसला डिस्कस करूंगा, जो है मेस्टाइटिस यानी हवाने की सोजिश, जो कि एक वर्ल्ड क्लास मसला है, यानी पूरी दुनिया का मसला है, आलमगीर मसला है। और इसमें जो हमारी फील्ड में जो मसला है कि हम लोग इसमें दो तरह से तस्हीर करते हैं कि जब भी ये कोई प्रॉब्लम बनता है तो सबसे पहले तो हम लोग जो फार्मर्स जो आते हैं वो जाते हैं किसी गुज्जर के पास, सयाने के पास। तो वो उसे कोई अपना टोटका बताता है कि इन्हू मरचा दे, इन्हू कोई शीशा नमक दे, टाटरी दे, या इन्हू कोई वो मीठा सोडा दे। फिर वो कुछ और जब कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है तो फिर वो उसे कहता है कि चल तो फलाना टीका ला रहा है। फिर जब कुछ और वक्त ज़ाया हो जाता है तो फिर वो उसको कहता है कि चल तू दूध चेक करा लै, दूध टेस्ट करा लै लैबार्टरी चो। तो ये एक बड़ी बुनियादी गलती है कि ये जो दूध है मेमोरी ग्लैंड हवाने में जो कि दूध पैदा कर रहा है, वो एक नाली के ज़रिए थन से बाहर आता है। जब हम इसकी चुवाई का अमल करते हैं, जिसे कहते हैं टीट कनाल, उसमें ज़ख्म हो जाते हैं। तो कुदरत का एक नेचुरल प्रोसेस है कि फाइबर आता है ज़ख्म को भरने के लिए। तो जब उस टीट कनाल में भी फाइबर इकट्ठा होता है तो वो टीट कनाल तंग होना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर ज़ख्म ज़्यादा हो तो वो मुकम्मल तौर पे भर जाती है, जिसे आप कहते हैं नाड़ पैना, हम कहते हैं फाइब्रोसिस हो गई है। और इस मरहले पर इसका कोई भी इलाज फिर नहीं है। तो इसमें बेसिकली एक अच्छे फार्मर को क्या करना चाहिए कि वो सबसे पहले मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करे, जो कि इसको सही गाइड करेगा। अब इसमें जो आप पहली गलती तो आपने ये की कि आपने लेट रिपोर्ट किया, आपने तजर्बे किए। उसने कहा इसके सोमे में जो स्फिंक्टर है थन का, उसमें खम्भ दे दो, लौंग दे दो, जो कि बहुत बड़ी गलती है, जिससे कि वो और इन्फ्लेम होकर, इरीटेट होकर ज़्यादा वहाँ नुकसान हो जाता है। तो इसमें मैं कुछ एडवाइस करूँगा। ये ज़्यादा मैनेजमेंट का भी मसला है कि मैनेजमेंट से भी हम इस पर काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने एक मुस्तनद डॉक्टर से पहली अलामत ज़ाहिर होने के बाद रब्ता करें। और जो हम ये गलती करते हैं ये सैंपल लेने वाली, वो ये करते हैं कि एक तो हम वैसे ही कुछ टीके शीके वगैरह लगा लेते हैं, कुछ अपने टोटके कर लेते हैं, फिर हम सैंपल लेते हैं तो वैसे ही बड़ा कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। तो जब आप कोई भी इंजेक्शन लगा लेंगे तो फिर वो सैंपल की रिपोर्ट ही सही नहीं आएगी। वो आजकल ये करते हैं किसी इस्तेमाल शुदा बोतल को धो के उसमें सैंपल ले आते हैं, किसी शॉपर में ले आते हैं, किसी पुराने बर्तन में ले आते हैं। एक दफ़ा एक बंदा आया तो वो एक कप में ही दे लेके आ गया था। तो जब लेबॉर्ट्री वाले ने कहा कि यार ये तो नहीं चेक होगा, तो उसने कप में से जो दूध पिया और कहा ये अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरा सबका तजुर्बा है। तो इसमें आपने जो इंजेक्शन लगाना है, जो सैंपल लेना है, तो सबसे पहले आपने सैंपल निकालना है एक नई सिरिंज लेके, उसमें उसका प्लंजर जो बोखी होती है निकाल के 3 धारें कहीं बाहर ज़ाया करनी है, और चौथी धार जो है ना वो उस सिरिंज के अंदर आपने डालनी है। और फिर प्लंजर को या बोखी को बंद करके, अगर तो टाइम है तो लेबॉर्ट्री में पहुंचा दें, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको आप फ्रिज के नीचे वाले खाने में, यानी कि फ्रीज़र से नीचे वाले खाने में उस सैंपल को रख दें, और अगले दिन पहली फुर्सत में उसे लेबॉर्ट्री में पहुँचाएँ। अब जो लेबॉर्ट्री है वो आपको इसका रिजल्ट देगी 48 आवर्स के बाद, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू है और इतना ये इंतज़ार नहीं करेगा, जल्दी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी। तो दो दो दिन के लिए फिर कोई ना कोई अपने डॉक्टर के मशवरे से उसे कोई एंटीबायोटिक एज ए फर्स्ट एड लगा दें,
जो 2 दिन तक चले। 2 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब ये सेंसिटिविटी टेस्ट है क्या? इसमें लेबॉर्ट्री के अंदर डिस्क होती हैं और वो आपके जानवर से ही लिया गया सैंपल उस सिरिंज के ज़रिए एक एक कतरा उस जो उनके पास वो होती है पैटी डिश है, उसमें मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स की डिस्कें लगी होती हैं जिनके ऊपर एक एक कतरा डालते हैं और 48 आवर्स में से जरासीमों को ग्रो करने देते हैं। तो जिस एंटीबायोटिक ने 48 आवर्स बाद चेक करते हैं सबसे ज़्यादा असर किया होता है, उसको वो पास कर देते हैं और कहते हैं कि आप ये एंटीबायोटिक लगा लें। जिसने कुछ कम किया होता है कहते हैं फिर ये लगा लें, अगर ये नहीं है तो जो उससे भी कम है फिर वो बताते हैं कि ये, और जिन्होंने कोई असर नहीं किया था वो बताते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स जो है ये रेजिस्टेंट हैं, इस पर ये इस जानवर पे ये टीके असर नहीं करेंगे। ये कितना अच्छा तरीका है कि आप हैपहैज़र्डली टीके लगाए जा रहे हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, हत्ता को थन ज़ाया हो गया है। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप इसकी सेंसिटिविटी करवाएँ, पहले सैंपल लें और ये सैंपल हमेशा इंजेक्शन से पहले लें, क्योंकि अगर आपने इंजेक्शन लगा के सैंपल लिया तो फिर फॉल्स रिजल्ट आएगा, जो आपने टीका लगाया वही रिजल्ट आ जाएगा। लिहाजा जैसे ही मेस्टाइटिस की पहली अलामत ज़ाहिर हुई है तो एक स्ट्रेन नहीं लें, उसमें सैंपल लेके और उसके फ़ौरन बाद ही आप अपने इंजेक्शन लगा लें। कोई भी इंजेक्शन, उससे आप चाहे 5 ग्राम टीका होता है वो लगा लें, टेरामेसिन लगा लें, टाइलोसिन लगा लें, फार्माक्स लगा लें, कोई लगा लें माक्सिसिन यानी कि वो लगा लें, ताकि फिर 2 दिन बाद कोई रिपोर्ट मिलनी है तो उतनी अर्से तक कुछ ना कुछ तो थान को फर्स्ट एड मिल जाए ना। इसके बाद जो रिपोर्ट आपकी निकलेगी लैब से, अगर तो वो आपके इंजेक्शन से मैच करती है फिर तो ठीक है, अदरवाइज जो रिपोर्ट फिर वहाँ से निकलेगी लेबॉर्ट्री से, आपने फिर वो इंजेक्शन लगाने हैं। तो फिर लोग ये एक और गलती ये करते हैं कि एक दिन लगाया तो वो कुछ कवर हो गई बीमारी, दूसरे दिन फिर लगाया तो फिर बस ठीक है, लेकिन नहीं, 5-7 दिन तक लगातार उस एंटीबायोटिक को लगाएं। थान को लाजमी खाली करें, चाहे जितनी भी सोजिश हो थान को लाजमी खाली करें, क्योंकि जो दूध है थान के अंदर वो जरासीमों की भी ग़िज़ा है और दूध की वजह से जरासीम और तेज़ी से ग्रो करेंगे और थान को ज़ाया करेंगे। इसके अलावा आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करनी है, क्योंकि जब सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेम हो जाता है तो सबसे पहले फिर ये मसला था कि इसकी सोजिश कम की जाए, और अगर जानवर प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर आप उसको कोई स्टीरॉयड लगाएंगे ताकि उसकी सोजिश कम हो, और कोई पेन किलर लगाएंगे ताकि जानवर को कोई रिलीफ मिले। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहली अलामत पे ही सैंपल उसका निकालें और फिर कोई इंजेक्शन लगा दें फर्स्ट एड के तौर पे, अपने डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से, ना के गुजरों के और सियानों के मशवरे से, क्योंकि वो अपने जानवरों को तबाह कर चुके होते हैं इससे पहले। और आपको ये भी चाहिए कि आप, एक होता है मेस्टाइटिस क्लिनिकल, एक सब क्लिनिकल। क्लिनिकल वो जो नज़र आ गया, आपने देख लिया, हमारा सूझ गया। सब क्लिनिकल वो स्टेज जिसमें अभी वो मख्फी है, अभी आपके जानवर में वो मेस्टाइटिस की अलामत ज़ाहिर नहीं हुई, तो इसको आप गाहे बगाहे चेक कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप एक काला कपड़ा किसी गिलास में या कौली में, प्याली में डाल लें, ऊपर रखें, कपड़ा ढाँपें उसे और उस पर दार मारें। अगर उसमें कोई छिछड़ा भरा होगा जो कि असल में वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं, तो इट मीन्स के मेस्टाइटिस शुरू हो रहा है। या एक सर्फ टेस्ट होता है, वो आपको अपने मुतल्लिका डॉक्टर साहब आपको बता देंगे, वो आप गाहे बगाहे करते रहा करें। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही आपने अपने जानवर को का दूध निकाल लिया है तो उनके थनों को डुबोएं एक्रीफ्लेवन में या पोटाशियम परमैंगनेट में, या किसी भी अच्छे डॉक्टर के मशवरे से, किसी भी अच्छे बैक्टीरियासाइडल मेडिसिन से, ये लाजमी करें। और जब जानवर दूध दे देता है तो ये उसके लिए बहुत थकावट वाला अमल होता है, इसलिए कोशिश करें कि जानवर को दूध देने के फ़ौरन बाद कुछ खाने को दें और पानी पीने को दें, और हो सके तो वंडा डाल दें ताकि वो आधा घंटा कम से कम खड़ा रहे, क्योंकि जो थनों का सोमा होता है स्फिंक्टर, वो आधा घंटा तक खुले रहते हैं। इसलिए अगर वो फ़ौरन बैठ जाएगा जानवर तो नीचे जो मौजूद इन्फेक्शन मिट्टी वगैरह में है, गंदगी में, गोबर में जो उसके नीचे इकट्ठा हुआ है, तो वो थनों में ऊपर सरायत कर जाएगी। तो कोशिश करें कि आपका जानवर आधा घंटा ना बैठे चवाई के, मिल्किंग के बाद। और ये मेरे इस लेक्चर में अगर कोई आपको बात समझ नहीं आई तो मैं आपको अपने नंबर्स बता रहा हूँ, 0300 7522
593 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03426568 043। इनमें आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके इस लेक्चर के बारे में या कोई भी और लाइफ स्टॉक मतलब कोई मसला है तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। शुक्रिया।